Hello dear students, welcome to K2 classes. We have started class 6th science 13th chapter or according to the new syllabus 10th chapter fun with magnets. Okay, now Pahili and Bujo went to a place where a lot of waste material was piled into huge heaps. ठीक है, पहली और बुजो क्या करते हैं, वो एक प्लेस में जाते हैं जहाँ बहुत सारा वेस्ट मटेरियल पाइल्ड अप करके रखा है, यानी कि बहुत सारा कचरा रखा है. ठीक है, बहुत सारी जगह. ठीक है, ह्यूज माउंटेन बना रखा है. समथिंग एक्साइटिंग वॉज हैपनिंग. अ क्रेन वॉज मूविंग टूवर्ड्स द हीप ऑफ जंक. ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला था. अ क्रेन वॉज मूविंग टूवर्ड्स द हीप ऑफ जंक. एक क्रेन क्योंकि एक उस हीप ऑफ जंक में जा रही थी. ठीक है, द लॉन्ग हैंड ऑफ द क्रेन लोअर्ड अ ब्लॉक ओवर अ हीप. इट देन बिगेन टू मूव. गेस व्हाट? मैनी पीसेज ऑफ आयरन जंक वॉज स्टिकिंग टू द ब्लॉक एज इट मूव्ड अवे. ठीक है, अब वो क्या है, उस क्रेन का जो लॉन्ग हैंड था ये इस तरह का, ये क्रेन का जो, ठीक है, इस तरह का ये क्या जा रहा था, ये हैंड जंक की तरफ जा रहा था. और जंक में क्या है, जंक से कुछ ना कुछ चीज़ें उठा कर ला रहा था. ठीक है, तो इसके बाद देखा, दे हैड जस्ट रीड अ very interesting book on magnets and knew immediately that there must be a magnet attached to the end of the crane that was picking up from the up iron from the junkyard. ठीक है, उन्होंने अभी एक बुक पढ़ी थी जिसमें उन्होंने देखा था कि एक मैग्नेट होता है जो कि क्या करता है, वो अटैच करता है क्या चीज़ों को, जैसे, ठीक है, अटैच करता है टू द एंड ऑफ द क्रेन दैट वाज पिकिंग अप आयरन फ्रॉम द जंकयार्ड. ठीक है, और क्या करता है, जंकयार्ड से आयरन को ढूंढ कर निकाल देता है. ठीक है, उन्होंने एक बुक में ऐसा पढ़ा था. ठीक है, इसके बाद यू माइट हैव सीन मैग्नेट्स एंड हैव बीन एन्जॉयड प्लेइंग विद देम. ठीक है, आपने कभी मैग्नेट देखा होगा और उसके साथ खेला भी होगा. ठीक है, हैव यू सीन स्टिकर्स दैट रिमेन attached to iron surfaces like almiras or the doors of refrigerators. ठीक है, आपने मैग्नेट देखा होगा, उसके साथ खेला भी होगा. हैव यू सीन स्टिकर दैट रिमेन अटैच टू आयरन सर्फेसेस. आपने देखा होगा कि कई सारी आयरन सर्फेसेस पे स्टिकर्स लगे होते हैं, जैसे अलमीरा में हो गया, डोर में हो गया, रेफ्रिजरेटर्स में हो गया. इन सम पिन होल्डर्स द पिन सीम टू बी स्टिकिंग टू द होल्डर. आपने कहीं पिन होल्डर्स में देखा होगा कि पिन उन पे स्टिक हुई रहती है, चिपकी हुई रहती है. ठीक है, इन सम पेंसिल बॉक्सेस द लिड फिट्स टाइटली व्हेन वी क्लोज इट इवन विदाउट अ लॉकिंग अरेंजमेंट. ठीक है, आपने देखा होगा कि बॉक्स पे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लिड होती है एक. ठीक है, और यहाँ पर ऐसा होता है. ये क्या होता है, जैसे ही आप इसको इसके पास ले जाते हो अटैच अपने आप बंद हो जाता है. ठीक है, फिर थोड़ा सा खोलते हो, जबकि कोई लॉकिंग सिस्टम नहीं होता. सिर्फ क्या होता है, ये यहाँ पर से यहाँ पर चिपक जाता है. आपने लेडीज़ के पर्स भी देखे होंगे, किसी में क्या होता है, ऐसे पास लाओ तो एकदम से बंद हो जाते हो. ठीक है, यहाँ पर ऐसा सिस्टम होता है. ठीक है, सच स्टिकर्स, पिन होल्डर्स एंड पेंसिल बॉक्सेस हैव मैग्नेट्स फिटेड इनसाइड. ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, कुछ मैग्नेट्स लगाए हुए होते हैं. ठीक है, इसी वजह से चिपक जाते हैं. इफ़ यू हैव एनी वन ऑफ दीज आइटम्स ट्राई टू लोकेट द मैग्नेट्स हिडन इन दिस. ठीक है, अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक आइटम है तो आप इसमें से मैग्नेट ढूंढने की कोशिश करोगे. ठीक है, हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड. मैग्नेट्स कैसे डिस्कवर हुए. ठीक है, इसके पीछे स्टोरी है, अलग अलग लोगों की अलग अलग स्टोरी है. इसको पढ़ते हैं. इट इज़ सेड दैट देयर वॉज अ शेफर्ड नेम्ड मैग्नस हु लिव्ड इन एंशियंट ग्रीस. ठीक है, यहाँ क्या है, एक शेफर्ड की बात हो रही है जिसका नाम मैग्नस था. वो एंशियंट ग्रीस में रहता था. ठीक है, एंशियंट ग्रीस, ठीक है, ग्रीस एक देश है, उसमें रहता था. ही यूज टू टेक हिज हर्ड ऑफ शिप एंड गोड्स टू द नियर बाई माउंटेन्स फॉर ग्रेजिंग. वो अपने भेड़ बकरियों को लेकर कहाँ जाता था, माउंटेन्स में जाता था चराने के लिए. ठीक है, ही वुड टेक अ स्टिक विद हिम टू कंट्रोल हिज हर्ड. ठीक है, वो क्या ले जाता था अपने साथ, स्टिक लेकर जाता था जिससे वो हर्ड को कंट्रोल करता था, जितनी भी भेड़ बकरियाँ थी उनको कंट्रोल करता था. द स्टिक हैड अ स्मॉल पीस ऑफ आयरन अटैच्ड एट वन एंड. ठीक है, अब जो स्टिक थी उसमें एक स्मॉल पीस ऑफ आयरन क्या था, अटैच था उसके साथ, यानी कि स्टिक पे आगे की तरफ क्या था, आयरन लगा हुआ था यहाँ पर ऐसे. ठीक है, वन डे ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू पुल हार्ड टू फ्री हिज स्टिक फ्रॉम अ रॉक. ठीक है, एक दिन वो सरप्राइज हो गया क्योंकि उसे रॉक में उसकी स्टिक फंस गई. अब उस स्टिक को निकालने में उसे काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, यानी कि काफ़ी हार्ड मेहनत लगी उसको. ठीक है, बहुत ज़्यादा पुल करना पड़ा उसे, पुल ऑन द माउंटेन साइड. ठीक है, माउंटेन साइड में यहाँ पर आपको डायग्राम में भी दिखा रहा है, देखो कैसे मेहनत कर रहे हैं यहाँ से निकालने में. ठीक है, यहाँ से निकालने में. इट सीम्ड एज
इफ़ द स्टिक वॉज बींग अट्रैक्टेड बाय द रॉक, इसका मतलब वो लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे रॉक ने स्टिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है। द रॉक वॉज अ नेचुरल मैग्नेट एंड इट अट्रैक्टेड द आयरन टिप ऑफ द शेफर्ड्स स्टिक। ठीक है, ये रॉक थी जो वो नेचुरल मैग्नेट था और ये ही अट्रैक्ट कर रही थी आयरन टिप को, शेफर्ड्स की स्टिक की आयरन टिप को अट्रैक्ट कर रही थी अपनी तरफ। इट इज़ सेड दैट दिस इज हाउ नेचुरल मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड, इसलिए कहा जाता है कि ऐसे हमें नेचुरल मैग्नेट का पता चला, ठीक है, डिस्कवर हुआ। सच रॉक्स वर गिवन द नेम मैग्नेटाइट, ठीक है, और इस तरह की रॉक्स को क्या नाम मिल गया, मैग्नेटाइट मिल गया। परहैप्स आफ्टर द नेम ऑफ दैट शेफर्ड, क्योंकि शेफर्ड का नेम मैग्नस था, इस वजह से शायद उस जो रॉक थी, इस तरह की जो रॉक्स थी उनका नाम मैग्नेटाइट पड़ गया। मैग्नेटाइट कंटेन्स आयरन, ठीक है, मैग्नेटाइट में क्या होता था, मैग्नेटाइट जो रॉक, ठीक है, उनमें क्या होता, आयरन होता था, ठीक है, आयरन मिला होता था उनमें। सम पीपल बिलीव दैट मैग्नेटाइट वर फर्स्ट डिस्कवर्ड एट अ प्लेस कॉल्ड मैग्नीसिया, ठीक है, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो मैग्नेटाइट जो था वो कहाँ मिला, वो मैग्नीसिया नाम की जगह पे मिला, ठीक है। द सब्सटेंसेस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन आर नाउ नोन एज मैग्नेट्स, ठीक है। अब लेकिन इस बात का क्या हो गया था, इस बात का पता चल गया था कि ऐसे सब्सटेंसेस जो आयरन को अट्रैक्ट करते हैं उन्हें मैग्नेट्स कहते हैं। दिस इज हाउ द स्टोरी गोज, ठीक है, इस तरह से स्टोरी चलती है। इन एनी केस पीपल नाउ हैव डिस्कवर्ड दैट सर्टेन रॉक्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग पीस ऑफ आयरन, ठीक है। अब लोग जान गए थे कि कुछ ऐसी रॉक्स हैं, कुछ ऐसी चट्टानें हैं जिनमें की कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि आयरन के पीस को क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। They also found that a small piece of these rocks have some special properties. उन्होंने ये भी देखा कि उनके स्मॉल पीसेस भी क्या है, उनके अंदर ये स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। दे नेम्ड दीज नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स मैग्नेट्स, ठीक है, उन्होंने इस तरह से जो नेचुरली प्रेजेंट था, जो भी चीज़ें, जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट था जो कि आयरन को अट्रैक्ट करता था, उसे उन्होंने मैग्नेट कहा, ठीक है। लेटर ऑन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैग्नेट्स फ्रॉम अ पीस ऑफ आयरन वॉज डिस्कवर्ड, इसके बाद क्या हुआ, पहले तो नेचुरल मैग्नेट का ही पता था, उसके बाद क्या हुआ, नई जब टेक्नोलॉजी आने लगी, जब और ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया चीज़ों में, तो क्या होने लग गया, नई तरह का मैग्नेट भी बनने लग गया, यानी कि हम भी अपनी तरफ से एक नया मैग्नेट बनाना सीख गए। दीज आर नोन एज आर्टिफिशियल मैग्नेट, इनको आर्टिफिशियल मैग्नेट कहा गया, ठीक है। पीस ऑफ आयरन का यूज़ करके नया मैग्नेट बनाना हमने भी प्रोसेस समझ ली उसकी, ठीक है, और क्या बोला उसे, आर्टिफिशियल मैग्नेट बोला। अब हम नेचुरली तो एक फाउंड हो रहा था, उसके अलावा अब हमें हमारे पास क्या था, आर्टिफिशियल मैग्नेट भी था जो हम खुद से बना सकते थे विद यूजिंग आयरन पीस, ठीक है। नाउ डेज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट शेप्स, ठीक है। अब जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है वो कई तरह के शेप्स में बनाया जा रहा है आजकल, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या है, बार मैग्नेट, ठीक है, बार ऐसा ये बार की तरफ, ठीक है, मैग्नेट है। इसके बाद हॉर्सशू मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट ये हॉर्सशू की तरह होता है, ठीक है, इसको हॉर्सशू मैग्नेट बोलते हैं। एक सिलिंड्रिकल मैग्नेट होता है और एक क्या होता है, बॉल एंडेड मैग्नेट होता है, इसके दोनों साइड बॉल होती है। इस तरह से मैग्नेट्स से डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होते हैं मैग्नेट्स के, ठीक है। इसके बाद एक्टिविटी 1 है आपके पास, टेक अ प्लास्टिक और अ पेपर कप, fix it on a stand with the help of a clamp as shown in figure 13.5. Place a magnet inside the cup and cover it with a paper so that the magnet is not visible, ठीक है। आपने क्या करना है, एक प्लास्टिक या पेपर का कप लेना है इस तरह का, ठीक है, आपने देखा होगा चाय का कप आता है, उसको लेना है आपने, और इस क्लैंप है, इस स्टैंड है, इस पर लगा देना है, ठीक है, इस तरह से लगा देना है, और उसके अंदर मैग्नेट डाल देना है, इसके अंदर मैग्नेट होगा, ठीक है, और ऊपर से पेपर ऐसे कवर कर देना पेपर से। अब क्या करना है आपने, अटैच अ थ्रेड टू अ क्लिप मेड ऑफ आयरन, फिक्स द अदर एंड ऑफ द थ्रेड एट द बेस ऑफ द स्टैंड, माइंड यू द ट्रिक involved here is to keep the length of the thread sufficiently short. Bring the clip near the base of the cup. The clip is raised in the air without support like a kite, ठीक है। अब आपने देखो यहाँ पर आपने पेपर कप लगा रखा था, उसके अंदर मैग्नेट रखा था, उसको ढक दिया था और क्लैंप पे लगा दिया था। अब आपने क्या करना है, ठीक कप के नीचे यहाँ पर थ्रेड से एक आयरन क्लिप को बांध देना है, ऐसे छोटी सी आयरन क्लिप होगी ताकि ये कब तक पहुंच जाए, कब तक ही पहुंच सके, उससे ऊपर ना हो, ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक है। आपने यहाँ पर एक साइड से थ्रेड को अटैच कर दिया, एक साइड से आयरन क्लिप रख दी। अब जैसे ही आप इस कप में मैग्नेट डालते हो, ये आयरन क्लिप उठ के ऐसे सीधी हो जाती है और थ्रेड सीधा हो जाता है, ठीक है। आयरन क्लिप विदाउट सपोर्ट के क्या हो जाती है, ऐसे ऊपर हो जाती है, थ्रेड पे बंधी हुई है, थ्रेड सीधा हो गया एकदम, ठीक है। अब काइट की तरह वो हवा में आ गई है, ठीक है। तो इसका मतलब
ये इसको बोलते हैं मैग्नेट, ठीक है। मैग्नेट क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है आयरन क्लिप को इस तरह से, ठीक है। ये हमने एक्सपेरिमेंट में देखा, इफेक्ट ऑफ मैग्नेट। अब देखते हैं हम 13.1 में मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। एक्टिविटी 2 में हम देखेंगे let us walk in the footstep of magnets, only this time we will change the position of the magnet and the iron, ठीक है। अब हम मैग्नेट्स के फुटस्टेप पे चलेंगे और अब हम ठीक है, अब इस टाइम पे हम क्या करेंगे, वी विल चेंज द पोजीशन ऑफ मैग्नेट, हम मैग्नेट की पोजीशन को चेंज करेंगे एंड द आयरन की पोजीशन को चेंज करेंगे। देयर विल बी अ मैग्नेट एट द एंड ऑफ आवर शेफर्ड स्टिक। अब हम क्या कर देंगे, पहले तो हमने आयरन स्टिक पे आयरन आगे से लगा रखा था, अब हम स्टिक पे मैग्नेट आगे से लगा देंगे, ठीक है। वी कैन अटैच अ स्मॉल मैग्नेट टू अ हॉकी स्टिक। हम क्या कर सकते हैं, हॉकी स्टिक पे लगा सकते हैं या फिर वॉकिंग स्टिक पे लगा सकते हैं, क्रिकेट विकेट पे लगा सकते हैं, किसी पे भी लगाओ, ठीक है। एक स्टिक होनी चाहिए, उसके आगे आपने मैग्नेट लगा देना है बाय यूजिंग अ टेप और सम ग्लू, ठीक है। किसी से भी अटैच करो, आपने आगे अटैच करनी है उसको, ठीक है। लेट अस नाउ गो आउट ऑन अ मैग्नेस वॉक, ठीक है। अब आपने मैग्नेस की तरफ वॉक पे जाना है, जैसे मैग्नेस गया था ना माउंटेन्स पे, वैसे ही जाना थ्रू द स्कूल प्लेग्राउंड। अब आपने या तो स्कूल प्लेग्राउंड में जाओ या आप कहीं भी आसपास अपने लोकल एरिया में जाओ, ठीक है। व्हाट डज आवर मैग्नेस स्टिक पिक अप फ्रॉम द स्कूल ग्राउंड। जब आप स्कूल ग्राउंड में जाते हो तो आपने ये देखना है कि आपकी जो मैग्नेस स्टिक है, यानी कि जिसमें मैग्नेट लगा रखा है आपने, वो क्या क्या पिक करती है, वहाँ से क्या क्या उठाती है, उस पर क्या क्या चिपक जाता है। व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट्स इन द क्लासरूम। अब क्लासरूम में जाते हो तो वहाँ क्या क्या ऑब्जेक्ट्स उस पर चिपक जाते हैं, ठीक है। आपने उन सबको क्या करना है, कलेक्ट करना है। कलेक्ट वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑफ डे टू डे यूज़ फ्रॉम योर सराउंडिंग, ठीक है। जो रेगुलर यूज़ होने वाले चीज़ें हैं वो आपके आसपास, उनको आपने उस स्टिक से अटैच करने की कोशिश करनी है कि कैसे अट्रैक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। उनकी लिस्ट बनानी है आपने। टेस्ट दीज विद द मैग्नेट स्टिक, यू कैन ऑल्सो टेक अ मैग्नेट, ठीक है। टच दिस ऑब्जेक्ट दीज ऑब्जेक्ट्स विद इट एंड ऑब्जर्व विच ऑब्जेक्ट स्टिक टू द मैग्नेट, ठीक है। अब आपने सारे ऑब्जेक्ट्स अपने पास लेने हैं और उनको सबको मैग्नेट से चेक करना है कि ये चिपक रहे हैं उस पर, मैग्नेट पर अट्रैक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। प्रिपेयर अ टेबल इन योर नोटबुक एज शोन इन टेबल 13.1 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्व। अब आपने 13.1 नाम की जो टेबल है यहाँ पर, इसमें जैसे ऑब्जर्वेशन है आपने इनको सबको रिकॉर्ड करना है। Look at the last column of table 13.1 and note the object that are attracted by a magnet, ठीक है। लास्ट कॉलम में आपने ये बताना है कि कौन सा मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा है और कौन सा नहीं हो रहा है, ठीक है। यस और नो लिखना है। नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम विच दीज ऑब्जेक्ट्स आर मेड, ठीक है। अब आपने लिस्ट बनानी है कि ये सब मटेरियल किस किस चीज़ों से बने हुए हैं, ठीक है। और कौन सी चीज़ें यानी कि अट्रैक्ट हो रही हैं, कौन सी नहीं हो रही हैं। अब वो चीज़ें किस किस चीज़ से बनी हैं जो अट्रैक्ट हो रही हैं, वो चीज़ें किस किस चीज़ से बनी हैं जो अट्रैक्ट नहीं हो रही हैं, ठीक है। इज़ देयर एनी मटेरियल कॉमन इन ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट वर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। क्या इनमें से ऐसा कोई कॉमन मटेरियल है जो अट्रैक्ट हो रहा है बार बार, ठीक है, मैग्नेट से। वी अंडरस्टैंड दैट मैग्नेट अट्रैक्ट सर्टेन मटीरियल्स वेयर एज सम डू नॉट गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मैग्नेट। हम ये जानते हैं कि मैग्नेट के साथ कुछ चीज़ें तो अट्रैक्ट होती हैं लेकिन कुछ चीज़ें नहीं भी होती हैं, ठीक है। द मटीरियल्स विच गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट आर मैग्नेटिक, ठीक है। जो चीज़ें मैग्नेट के, ऐसे मटीरियल जो मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं उनको हम मैग्नेटिक बोलते हैं, यानी कि मैग्नेटिक मटीरियल बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल हो गया आयरन हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ठीक है। द मटीरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट आर नॉन मैग्नेटिक, ठीक है। ऐसे मटीरियल जो अट्रैक्टेड नहीं होते हैं मैग्नेट के साथ, ठीक है, जो मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट नहीं करते हैं यानी कि अटैच नहीं करते, अगर मैग्नेट ले भी जाए उनके सामने तो नॉन मैग्नेटिक, ऐसे मटेरियल को क्या कहते हैं, नॉन मैग्नेटिक। व्हाट मटेरियल्स डिड यू फाइंड टू बी नॉन मैग्नेटिक फ्रॉम टेबल 13.1, ठीक है। ऐसे कौन से मटेरियल हैं जिनको आप फाइंड कर लेते हो कि वो नॉन मैग्नेटिक हैं, 13.1 टेबल से आप देखोगे। इज सॉइल मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। जो सॉइल है, अब एक क्वेश्चन ये भी है कि जो सॉइल है, जो मिट्टी है, क्या वो मैग्नेटिक है या नॉन मैग्नेटिक है। Bujo has this question for you. A tailor was stitching buttons on his shirt. The needle has slipped from his hand on the floor. Can you help the tailor to find the needle? ठीक है। अब निडल आपको पता है कि जो टेलरिंग निडल होती है वो क्या होती है, आयरन की बनी होती है, ठीक है। अब क्या होगी, स्टिचिंग करते करते टेलर से क्या है, वो निडल छूट गई, बटन को आपके स्टिच कर रहा था और उसके हाथ से छूट गई। आप क्या करोगे, मैग्नेट का यूज़ करोगे, मैग्नेट उसके आसपास घुमाओगे और वो निडल क्या होगी, जहाँ पर भी होगी वो मैग्नेट से चिपक जाएगी, ठीक है। इस तरह से आप ढूंढ सकते हो। अब आपने यहाँ पर देखो लिस्ट बनानी है, फाइंडिंग द ऑब्जेक्ट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, ठीक है। नेम ऑफ ऑब्जेक्ट लिखना है, जैसे आयरन बॉल है, आयरन बॉल किसकी बनी होती है, आयरन की बनी होती है ऑब्वियसली। तो आयरन क्या होगा,
अटैच हो जाएगा मैग्नेट के साथ, तो यस यस लिखेंगे। स्केल क्या होती है, प्लास्टिक की बनी होती है, तो प्लास्टिक क्या नहीं होता है, वो मैग्नेट के साथ अटैच नहीं होता है, तो नो लिख देंगे। शू क्या होते हैं, लेदर के बने होते हैं, तो ये भी नो होंगे, नहीं होंगे अटैच, ठीक है। आयरन नेल यानी कि जो कील होती है वो भी किसकी होती है, आयरन की बनी होती है, तो आयरन की बनी होती है, तो इस ये भी क्या हो जाएगी, यस अटैच हो जाएगी, ठीक है। इस तरह की चीज़ें क्या होंगी, अटैच हो जाएंगी। एक्टिविटी 3 देखते हैं हम, इसमें क्या है, रब अ मैग्नेट इन द सैंड और सॉइल, ठीक है। आपने मैग्नेट में को क्या करना है, मैग्नेट लेना है और उसको सैंड और सॉइल में रब करना है, ठीक है, ऐसे रगड़ देना है उसे, ठीक है। पुल आउट द मैग्नेट, अब मैग्नेट को बाहर निकालना है। आर देयर सम पार्टिकल्स ऑफ सैंड और सॉइल स्टिकिंग टू द मैग्नेट, क्या कुछ पार्टिकल्स मैग्नेट पे चिपक गए हैं कि मैग्नेट साफ का साफ है, देखना वहाँ पर, ठीक है। तो आपको क्या दिखेगा, कुछ चीज़ें उसमें चिपक रखी हैं। नाउ जेंटली शेक द मैग्नेट टू रिमूव द पार्टिकल्स ऑफ सैंड और सॉइल, अब उसको क्या करना है, आपने मैग्नेट को शेक करना है और उससे जो भी पार्टिकल्स निकलेंगे उनको देखना है, ठीक है, उनको हटाना है। आर सम पार्टिकल स्टिल स्टिकिंग टू इट, अब आपने देखना है कि जब झाड़ोगे तो आप देखोगे कि कुछ पार्टिकल्स अभी भी चिपके हुए हैं उस पर, ठीक है। दीज माइट बी स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन, ये क्या हो सकते हैं, स्मॉल छोटे छोटे पीस हो सकते हैं आयरन के, जो कि किसमें, सॉइल में थे, सॉइल में मिले हुए थे, ठीक है। थ्रू सच एन एक्टिविटी we can find out whether the soil or sand from a given place contain particles that have iron, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से हम ये देख सकते हैं कि सॉइल में क्या कोई आयरन के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, मिले हुए उनमें आर्टिकल आयरन के क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो हम देख सकते हैं। ट्राई दिस एक्टिविटी नियर योर होम, अपने घर के आसपास ये एक्टिविटी कर सकते हो आप, स्कूल में कर सकते हो, और द प्लेस यू विजिट ऑन योर हॉलीडेज़, और आपके जो हॉलीडेज़ में आप कई अलग अलग तरह जगह की प्लेसेस में क्या होंगे, हॉलीडेज़ में आप विजिट की होगी, तो वहाँ भी आप ये कर सकते हैं, कहीं भी आप देखोगे, ठीक है। डज द मैग्नेट विद आयरन फिलिंग स्टिकिंग टू इट, क्या जो मैग्नेट था, डज द मैग्नेट विद आयरन फिलिंग स्टिकिंग टू इट, इनके साथ चिपक जाता है, ठीक है। ये देखेंगे, चेक करेंगे, आयरन चिपक जाता है उन पे। लुक लाइक एनी वन ऑफ दोज शोन इन फिगर 13.6, ठीक है। जैसे ही ये देखो, यहाँ पर कितने सारे चिपक रखे हैं इस पे पार्टिकल्स, ठीक है, फिर यहाँ झाड़ा तो इस पे इतने निकल गए, ठीक है। इस तरह से इसमें मैनी है, बहुत सारे आयरन फिलिंग्स हैं, इसमें कम है और इसमें बिल्कुल नहीं है, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद मैग्नेट रब्ड इन सैंड, अब मैग्नेट को जब आपने रब किया सैंड में, हाउ मैनी आयरन फिलिंग्स, कितनी आयरन फिलिंग्स मिली, तो आप अलग अलग जगह पे जाओगे, जैसे कॉलोनी में गए आप, कॉलोनी में गए तो आपको क्या मिला, मैनी टाइप ऑफ पार्टिकल्स उस पर चिपक गए, अटैच हो गए। इसके बाद आप कहाँ गए, टाउन में गए, टाउन में क्या हुआ, टाउन में आपको थोड़ा कम मिले, यानी कि वेरी लो मिले, ठीक है, लो मिले। इसके बाद आप कहाँ चले गए, विलेज में चले गए, विलेज में आपको और कम मिले, नन हो गए, नन, ठीक है, नन। तो इस तरह से आपको कोई पार्टिकल नहीं मिला। इसके बाद इफ़ यू फिल दिस टेबल एंड सेंड इट टू पहेली एंड बूझो, दे कैन कंपेयर द अमाउंट ऑफ आयरन फिलिंग फाउंड इन सोयल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। अब आप भोजो और पहेली को भेज दो वो टेबल, वो क्या करेंगे, वो देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में किस किस तरह से वो आयरन फिलिंग्स मिल रही हैं, और अलग अलग तरह से सॉइल में कैसे आयरन फिलिंग्स उनको मिल रही हैं, ठीक है। दे कैन शेयर द इन्फॉर्मेशन विद यू, ठीक है, वो आपके साथ शेयर करेंगे कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में सॉइल में कितना मैग्नेट प्रेजेंट होता है, ठीक, कितना आयरन प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस तरह से हम पता लगाते हैं। 13.2 आपके पास है पोल्स ऑफ मैग्नेट, ठीक है, पोल्स बताने आप अपने मैग्नेट के क्या होते हैं, कुछ पोल्स भी होते हैं, ठीक है। वी ऑब्जर्व दैट आयरन फिलिंग्स इफ दे आर प्रेजेंट स्टिक टू अ मैग्नेट रब्ड इन द सोइल, ठीक है। हमने ऑब्जर्व किया क्या, आयरन फिलिंग्स की जो मैग्नेट के साथ जब मैग्नेट को रब करते हैं तो वो उस पर सॉइल में चिपक जाती हैं, सॉइल में जब रब करते हैं हम मैग्नेट को, तो वो आयरन फिलिंग्स उस पर चिपक जाती हैं। डिड यू ऑब्जर्व एनीथिंग स्पेशल अबाउट द वे दे स्टिक टू द मैग्नेट, आपने कभी देखा है कि ये किस तरीके से चिपकती हैं, जैसे बाहर मैग्नेट को आपने घिसा तो किस तरह से चिपकती हैं, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, ठीक है, इस तरह से आपने देखा है यहाँ पर किस तरह से चिपक रखी है, देखो यहाँ पर देखो कैसे चिपक रखी है, यहाँ पर देखो कैसे चिपक रखी है, आधा यहाँ पर बना रखा है, आधा यहाँ पर बना रखा है, इस वाले पार्ट में कम चिपक रखी है, इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट में ज़्यादा चिपक रखी है, ठीक है, आपने देखा। तो इसको देखेंगे एक्टिविटी 4 में, स्प्रेड सम आयरन फिलिंग्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर, आप क्या करो, कुछ आयरन फिलिंग्स है, यानी कि छोटे छोटे आयरन के पार्टिकल्स हैं, उनको आप पेपर में क्या कर दो, स्प्रेड कर दो। नाउ प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन दिस शीट, अब क्या करो, अब यहाँ पर बार मैग्नेट लेके आओ, इस तरह का मैग्नेट बार मैग्नेट होता है, इसको लेकर आओ वहाँ पर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखोगे, डू द आयरन फिलिंग स्टिक ऑल ओवर द मैग्नेट, क्या सारी जो आयरन फिलिंग है वो स्टिक
ऑल ओवर द मैग्नेट, वो पूरे मैग्नेट पे चिपक जाती हैं। डू यू ऑब्जर्व दैट मोर आयरन फिलिंग्स गेट अट्रैक्टेड टू सम पार्ट्स ऑफ द मैग्नेट देन अदर्स, ठीक है, या फिर कुछ आयरन फिलिंग्स जो मैग्नेट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे ही अट्रैक्ट होती हैं, कुछ पार्ट को छोड़कर, ठीक है। रिमूव द आयरन फिलिंग्स स्टिकिंग टू द मैग्नेट एंड रिपीट द एक्टिविटी, ठीक है। आपने फिर से क्या करता है, इनको रिमूव करना है, फिर से आपने ये एक्टिविटी करनी है। क्या फिर से ऐसे ही चिपक रहा है, कुछ जगहों पे कम है और कुछ जगहों पे ज़्यादा ही ज़्यादा आयरन फिलिंग्स चिपक गई है। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द पैटर्न विद विच द आयरन फिलिंग्स गेट अट्रैक्टेड बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मैग्नेट, क्या आप देख रहे हो कि जितना भी डिफरेंस पार्ट पे जो फिलिंग्स हैं वो चिपक रही हैं, तो आप देख रहे हो कि वो पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। जब हम बार बार जितनी बार भी कर रहे हैं उतनी बार वैसा ही पैटर्न टाइप का कुछ बन रहा है। You can do this activity using pins or iron nails in place of iron fillings and also with magnets of different shapes. आप किसी और चीज़ का भी यूज़ कर सकते हो, आयरन की नेल्स का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, या पिंस का यूज़ कर सकते हो, ऐसा ही शेप का बार बार आपको शेप मिलेगा, ठीक है। ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द वे आयरन फिलिंग्स स्टिक टू द मैग्नेट। इज़ योर ड्राइंग सिमिलर टू दैट शोन इन फिगर 13.6। आपने क्या करना है, आपने डायग्राम को ड्रॉ करना है द वे आयरन फिलिंग्स स्टिक टू द मैग्नेट, जो जिस तरह से मैग्नेट पे आयरन फिलिंग्स चिपकी हुई है। क्या आपकी ड्राइंग जो फिगर 13.6 में जो डायग्राम बन रखा है उसके तरह दिख रही है, ठीक है, ये आपने चेक करना है। वी फाइंड दैट आयरन फिलिंग्स आर अट्रैक्टेड मोर टुवर्ड्स द रीजन क्लोज टू टू एंड्स ऑफ अ बार मैग्नेट, ठीक है। जो आपने देखना, जो आयरन फिलिंग्स हैं वो क्या है, आर अट्रैक्टेड, वो ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, वो किसकी तरफ, रीजन्स की तरफ, किस रीजन्स की तरफ, उसके दो एंड्स की तरफ, यानी कि जो बार मैग्नेट है उसके दो एंड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड है, यानी कि एक एंड ये हो गया, एक एंड ये हो गया, इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है। पोल्स ऑफ अ मैग्नेट आर सेड टू बी नियर दीज एंड्स, ठीक है, पोल्स ऑफ अ मैग्नेट आर सेड टू बी नियर दीज एंड्स, ठीक है, और जो पोल्स होते हैं वो इस मैग्नेट के क्या होते हैं, इन एंड्स के पास होते हैं, ठीक है। ट्राई एंड ब्रिंग अ फ्यू मैग्नेट ऑफ डिफरेंट शेप्स टू द क्लासरूम। अब आप क्या करो, डिफरेंट शेप्स के जो मैग्नेट हैं उनको क्लासरूम में लेकर आएंगे आप, ठीक है। चेक फॉर द लोकेशन ऑफ द पोल्स ऑन दीज मैग्नेट्स, ठीक है। अब आपने क्या करनी है, लोकेशन बतानी है कि मैग्नेट की क्या क्या लोकेशन है। चेक फॉर द लोकेशन ऑफ द पोल्स ऑन द मैग्नेट यूजिंग आयरन फिलिंग। अब आयरन फिलिंग की से आपने क्या करनी है, मैग्नेट के पोल्स के बारे में डिस्क्राइब करना है, लोकेशन देखनी है। कैन यू नाउ मार्क द लोकेशन ऑफ पोल्स इन द काइंड ऑफ मैग्नेट शोन इन फिगर 13.4। क्या आप अब मार्क कर सकते हैं कि लोकेशन कैसी है, पोल्स, लोकेशन ऑफ पोल्स इन द काइंड ऑफ मैग्नेट्स। देखिए डिफरेंट डिफरेंट जो मैग्नेट्स हैं उनके क्या करना है, आपने पोल्स चेक करने हैं कैसे हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हम क्या करेंगे, इसके पोल्स जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे उसकी डायरेक्शन है, कैसे कैसे पोल्स हैं, कैसे वो आयरन को क्या करते हैं, अपने पास अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और बार बार आपको पैटर्न लगभग वैसा दिखेगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो क्या है आपके पास मैग्नेट है उनमें डिफरेंट डिफरेंट आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। लेकिन बार मैग्नेट की बात करें तो बार मैग्नेट में इस तरह का आपको स्ट्रक्चर बार बार दिखाई देगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग में पढ़ेंगे फाइंडिंग डायरेक्शंस, लेकिन उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फाइंडिंग डायरेक्शंस पढ़ेंगे और इस वीडियो का थोड़ा सा रिवीजन भी करेंगे। सो आगे के वीडियोस आते रहेंगे। आज हम इस चैप्टर में इतना ही करेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।